अभी हम किस जगह पे आए हैं? ये ना हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, और ये हज़रत अस्मा के छोटे बेटे थे। और हज़रत अस्मा कौन थी कि आज से 1300-1400 साल पहले। अच्छा, ये छोटे छोटे दरवाजे थे कि मेरा ख्याल है वैसे भी रखा जाए एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर तो वैसे भी नहीं गिरेगा। फार ने हमसे बहुत कुछ सीखा बिल्कुल और आज हम उन्हीं के पीछे लगे। बिल्कुल कि मदीने के जो 7 फ़क़ीह थे ना, उनमें से एक ये हैं। अच्छा वहाब भाई, अभी हम किस जगह पे आए हैं? ये ना हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के किले पर हम आए हैं। सही। ज़रा ना मैं थोड़ा बताता हूँ ज़रूर उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़। ये सहाबी नहीं थे, ये ताबी थे। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो नहीं उनसे मिल सके ये, लेकिन ये ताबी थे। अच्छा, इसका जो मेन चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर बहुत बड़े आलिम भी थे, क्योंकि जो मदीने के 7 फ़ुक़हा थे ना, मदीने के 7 फ़क़ीह, उनमें से इनका एक शुमार किया जाता है। और ये हज़रत अस्मा के छोटे बेटे थे। और हज़रत अस्मा कौन थी? हज़रत अबू, बिल्कुल बिल्कुल उनकी बड़ी बेटी। और हज़रत ज़ुबैर की जो है ना वाइफ। बिल्कुल। तो यानी ये जो है ना इल्मी ख़ानदान भी था साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने सबसे ज़्यादा तालीम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इनके नाना थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बिल्कुल बिल्कुल इनके नाना। अब इसमें मेन चीज़ आपने क्या समझनी है वो ये है कि इनकी ज़्यादा तालीम हासिल करने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का किरदार था, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रहा करता है। अब ये जगह क्या है, ये उन्होंने अपने दौर में ना महल बनाए थे। और यहाँ महल क्यों बनाए गए थे? कहा जाता है यहाँ पर ना कुछ कुएं थे पानी पीने के, और लोग जो मदीना से मक्का जाते थे तो यहाँ से पानी लेके जाया करते थे। और इधर से सबसे बड़ी जो चीज़ हम समझ सकते हैं वो देखिए कि आज से 1300-1400 साल पहले के ये महल बने हुए हैं, और उस वक़्त की भी जो मुसलमानों की कंस्ट्रक्शन का लेवल था वो कितना अच्छा था। आज हम लोग कहते हैं ना कि हम मुसलमान ये इन चीज़ों में बहुत पीछे हैं, नहीं, असल में हमें हिस्ट्री का पता ही नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को देखें, जिसको 1400 साल हो गए उसकी अभी भी जो दीवारें हैं मौजूद हैं, और उस वक्त टेक्नोलॉजी तरक्की भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी। तो ये वो जगह हैं। और इसको एक और चीज़ इसका हिस्ट्री के साथ अलग है, ये जो है ना एक वादी है जिसको हम नहर बोलते हैं ना, ये वादी अकीक है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था सल्ली फी हाज़िल वादिल मुबारक, इसमें जो है ना आप इस वादी मुबारक में आप नमाज पढ़ें। वो तो आगे मिकात में था, लेकिन ये उसी के पास है बिल्कुल। और ये जगह है कहाँ पर, मैं आपको अगर लोकेशन में बताऊं कि ये लोकेशन क्या है, ये मदीना से मस्जिद नबी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। एक और चीज़, ये जो जगह है ना, ये जो बड़ी प्यारी इन्होंने बनाई, ये एक तालीम गाह होती थी मुसलमानों की। बाज़ तारीखी रिवायात में है कि पहले जो तालीम गाह बाकायदा जिसकी इमारत बनाई गई थी वो ये थी। वैसे तो मस्जिद नबी सबसे पहला हमारा जो दरसगाह थी ना मुसलमानों की, लेकिन उसके बाहर जो कहा जाता है बाकायदा जिसकी एक इमारत बनाई गई, जिसको स्कूल का एक नाम समझे दिया गया, वो ये हमारा यूनिवर्सिटी समझ लें आप। जी जी बिल्कुल। इसलिए यहाँ लिखा होगा वो कंस्ट्रक्शन अभी दोबारा की गई है ना। बिल्कुल, ये दोबारा की गई है और अभी कर भी रहे हैं। ये देखें ना, ये पूरे के उन्होंने कवर किया हो इसलिए ताकि इसको दोबारा जो है ना वो रीड। अच्छा, ये छोटे छोटे दरवाजे थे। बिल्कुल। और कोई बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं, मतलब अगर देखा जाए, अंदाज़ा लगाया जाए तो सारा पत्थरों के ऊपर ही ये मेरा ख्याल है बनाया। सीमेंट होगा, क्या होगा, किस तरह से शायद ये असल में ना ये आपके सामने भी ये रेत पड़ी हुई है जी। ये मदीने में यहाँ जो है ना ये रेत इस्तेमाल की जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रेत है तो मट्टी लग रही है। ये मट्टी लग रही है, लेकिन है ये रेत है यहाँ। अच्छा। इसके अंदर सीमेंट जो है मिक्स किया जाता है, लेकिन इसकी मजबूती हमारी रेत से ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी, अब देखें ना आप कितनी कितनी बिल्डिंगें यहाँ बनती हैं वो इसी पर होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पत्थर बने, लेंटर है ना कोई सीमेंट है जी, तो पता नहीं उस वक्त के दौर में उन्होंने कैसे इसको जोड़ा है। और अच्छा, ये ऊपर ना कुछ लगता है वैसे जिस तरह वो येलो, हाँ वो येलो टाइप नहीं होता जी, कि कुछ जोड़ने के लिए ये ऊपर वो जैसे सीमेंट टाइप है, येलो टाइप कुछ होगा उस दौर के अंदर। बिल्कुल। ये ऊपर लगाते थे जिससे पत्थर जो है वो जुड़ जाएंगे। और पत्थर इतने भारी हैं कि मेरा ख्याल है वैसे भी रखा जाए एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर तो वैसे भी नहीं गिरेगा। वैसे भी नहीं। ये देखे ना, ये इसकी कुछ जो ना रोशनदान वगैरह बनाए, विंडोज बनाई है इन्होंने ना। हाँ जी हाँ जी। ये मे भी कोई इंटरेस्ट हो इस किले की, यानी इस बात पे हैरानगी है, बेसमेंट लग रही है मुझे वैसे। हैरानगी इस चीज पर है कि 1400 साल गुजर चुके हैं, तो देखें आज भी उसके कुछ कमरे अभी भी बाकी हैं। ये किस लेवल की उनकी होगी कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। यानी उस वक्त चीजें भी नहीं थी, और जो है ना कोई बहुत बड़े वो इंजीनियर भी नहीं थे,
लेकिन इस लेवल का बना देना ये है कि मुसलमान हर शोबे में जो थे ना वो एक लेवल में मौजूद थे। वो बिल्कुल अल्लाह ने बरकत दी हुई थी, बरकत दी। तो आज हम कहते हैं कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन ये है कि आप अपनी अकल भी इस्तेमाल करें। कुफार ने हमसे बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल, और आज हम उन्हीं के पीछे लगे। बिल्कुल, बेशक उन जितने भी हैं वो जैसे आज हम पैंट शर्ट पहनते हैं, हम मगरिब को फॉलो करते हैं, वो हमें फॉलो किया करते थे बिल्कुल, और उस पर प्राउड फील किया करते थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स इधर फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी आया करते हैं, पुराना है बिल्कुल, उनके नाना थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि ये बना जो है ना ये बाद में था। अच्छा, ये बना बाद में। इसकी जो तामीर की गई है ना वो कहा जाता है कि पहली जो सदी है ना उसके आखिर में। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू में चले गए दुनिया से, चाहे वो कुछ सहाबा ने भी देखा होगा, ये लाजमी देखा होगा, तो ये भी ताबी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, ताबी है और उनकी सारी एजुकेशन का महवर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। इसी वजह से उनको मदीना के 7 फुक़हा में से समझा जाता है कि मदीने के जो 7 फ़क़ीह थे ना उनमें से एक ये हैं। और कहा जाता है इनके फ़कीह बनने की मेन वजह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, क्योंकि खाला थी ना इनकी, तो उनके पास रहा करते थे और उनके पास वो इल्म था जो अल्लाह के नबी से डायरेक्ट मिला और आगे इन्होंने डायरेक्ट उनको दे दिया। और यानी शॉर्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख गए थे। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, कोई शक नहीं है इसमें। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह।